ठीक है, स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। क्लियर है मल्लार? सर हाँ सर जो पिछला एग्जांपल था सर, हाँ पिछली स्लाइड पे, हाँ बोलो। सर उसमें हमने x-1 स्क्वेयर और उनको 0 इज इक्वल टू 0 क्यों लिया? किसको दिया हुआ है? सर वो x-1 अरे दिया हुआ है वहां पे इज नहीं इक्वल सर, टू वो 0, मैंने नहीं नहीं, दिया है। नहीं सर वो नहीं, अब स्क्वायर है, वो एक, ठीक है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर की वैल्यू कैसी होती है रियल नंबर के स्क्वायर की? पॉजिटिव, जीरो, जीरो या पॉजिटिव। जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़ी, तो इन तीनों की वैल्यू वो है, लेकिन तीनों का सम जीरो है, तो इसका मतलब तीनों का जीरो होना मस्ट है। अगर इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव हो गया तो सम जीरो आ ही नहीं पाएगा। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद डीपीपी नंबर 4, A4, इसमें फर्स्ट का है A, सेकंड का है B, थर्ड का है B, फोर्थ का भी B है, फिफ्थ का C, सिक्स का B, सेवेंथ का B, एट्थ का, एट सब्जेक्टिव है, ठीक है, 9 सब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें पहला डाउट्स बताओ अब किसमें है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ कितने लोगों से बन गया? अभिषेक, कौशल, आशीष, आर्या, क्या करेंगे बताओ इसमें? मल्हार 2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर डिवाइड और देंगे, मल्टीप्लाई। सही है। यहाँ पे देख लो, ये n इज इक्वल टू गिवन है 2 + 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 + 1, अप टू कहाँ तक 2 की पावर 32 + 1। अब हमने अगर यहाँ पे 2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो देख लो, अब ये आइडेंटिटी बन जाती है कौन सी? a + b एंड a - b। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a² + b², है ना, यानी नीचे वाला 2 - 1 तो 1। तो ये देख लो 2 - 1 2 + 1 क्या आ जाएगा? 2² - 1। तो 2² - 1 के साथ देने के लिए हमारे पास क्या है? 2² + 1 है, ठीक है। अब ये देख लो 2² - 1 2² + 1 a² - b² वाला फॉर्म भी बन जाएगा इससे, क्योंकि ये a - b ही है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 की पावर 4 -1। तो इसके साथ देने के लिए हमारे पास क्या है? 2 की पावर 4 + 1। अब इसको नहीं लिखेंगे ऐसा बार बार, डायरेक्टली फाइनली अब देख लो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2 की पावर 8 - 1, तो उसके साथ देने के लिए हमारे पास 2 की पावर 8 + 1 भी रहेगा इसके बाद। तो ये बताओ लास्ट में क्या आने वाला है? क्या ये आएगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि देख लो ऐसा भी बोल सकते हो तुम, 2 + 1 है तो उसके साथ 2 - 1, 2 स्क्वायर + 1 है तो उसके साथ 2 स्क्वायर - 1 आ जाएगा, 2 की पावर 4 + 1 है तो उसके साथ 2 की पावर 4 - 1 आएगा। ऐसे ही 2 की पावर 32 + 1 है, लास्ट में फिर उसके साथ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 32 - 1 आ जाएगा। तो ये देख लो यहाँ से 2 की पावर 64 - 1। अब ये ऐसी चीजें हमें दिखनी चाहिए पैटर्न, वरना बार बार लिखना पड़ेगा हमें जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, इसके पहले तक। लेकिन पैटर्न एक बार अगर मिल गया, 2-3 चीजें बस लिखनी होती है, 2-3 स्टेप्स, उसके बाद पैटर्न मिल जाता है और उससे सीधा हम लास्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 62 - 1, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है? अच्छा, ये +1 भी है इन सब में,
ध्यान रखना ये +1 टोटल में +1, तो जब इसमें टोटल में +1 आएगा तो ये कितना 2 की पावर 64 बचेगा सिर्फ, तो 64 आंसर है। ठीक है, यस सर। 7th 8th 9th 7th में क्या डाउट आ गया? सर वो पाई की वैल्यू निकालने नहीं आ रही, मैं इसको एक्सपांड करो x प्लस वाई के होल स्क्वायर को, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल रहेगा? जब x माइनस वाई 0 आ जाएगा। अब वहां पे तुम खुद देख लो, x माइनस वाई प्लस लैम्डा इसका होल स्क्वायर गिवन है इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई तो 0 है, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो वहां से लैम्डा इज इक्वल टू +-2, और लैम्डा पॉजिटिव गिवन है वहां पे, लैम्डा ग्रेटर देन 0 तो वो 2। ठीक है, यस सर। 8th वाला अभी रहने दो मल्लार, हमने पावर सेट वगैरह नहीं देखा है। जब सेट्स आ जाएगा ना उसके बाद तुम इसके डाउट्स पूछना, सेट्स जब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है डीपीपी नंबर A5, और डीपीपी नंबर A5 की हिंट तो उधर ही ऊपर में कंप्रेहेंशन के फॉर्म में गिवन है, तो अगर वो तुम देख लेते तो बन जाते इसके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, डीपीपी नंबर A5 तक ही दिया था ना? यस ठीक है, डीपीपी नंबर A5, तो उसमें पहले का आंसर है डी, सेकंड का है ए, थर्ड का है ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का -∞ to -3 यूनियन 2 to 3, सिक्स्थ का जब तुम आंसर लिखोगे -∞ to -1 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 to 5। सेवेंथ का जो आंसर है वो है -∞ to -2 यूनियन -2 to -1 यूनियन 1 to ∞। एट का जो है 2 to 3। नाइन्थ सब्जेक्टिव है, नाइन्थ का आंसर है डी। टेंथ में है ए सी डी। ठीक है, ए सी डी। हाँ सर वो 6 में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 to 5। किसमें? वो -∞ का क्या 6 करोगे? में सर। इधर वाले का क्या नहीं करोगे सर, फिर? उसमें नहीं, वो सर वो रहने देंगे, उसके बाद हाँ यूनियन ओपन हाँ, ब्रैकेट 2 to 5 और उसमें से क्या ऐसे हटा लिख देंगे? सकते हैं सर डायरेक्ट। हटाना पड़ेगा ना, उसमें से क्या हटाएंगे? क्या हटाना पड़ेगा अगर उस तरीके से लिखना है 2 to 5? बाकी लोग बताओ हमें क्या हटाना पड़ेगा फिर? 3 and 4। 3 and 4 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, सर फिर वो काउंट नहीं होगी सर, अरे वहां पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि है, तो तुम बताओ बिटवीन। अगर ओपन ब्रैकेट है तो उनको हम लेते हैं क्या, जहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ रहता है?
नो सर। तो फिर क्यों काउंट करना है उनको? वहां Yes, पे अगर क्लोज लगा हुआ रहता तो वो लेते हैं हम, वहां पे ओपन है, नहीं लेंगे। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अब किसी में डाउट? फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट में देख लो, आइंदा से जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें a बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ की जगह पे लेके चलना k। एक रेशियो है ना, तो उसको एक कांस्टेंट k के इक्वल लेके चलना, तो b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इंटू के, c इज इक्वल टू d इंटू के एंड e इज इक्वल टू f इंटू के। अब जो न्यूमरेटर में दिख रहा है वहां पे हम a की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह पे जब हम पुट करेंगे तो वो 2 इंटू बी की पावर 4 k की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर वहां पे ऑलरेडी है, 3 इंटू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर एंड सी की जगह पे डी के फॉर्म में पुट करेंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर एंड लास्ट में 5 इंटू ई की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं एफ की पावर 5 के की पावर 5 इंटू एफ डिवाइडेड बाय देख लो क्या है 2 इंटू बी की पावर 6 प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे पावर 4 है, सॉरी पावर 4 है एंड यहाँ पे है 5 इंटू एफ की पावर 5। तो देख लो ऊपर में से k की पावर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी k की पावर 4 है, इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होके k की पावर 4 बनेगा एंड यहाँ पे भी k की पावर 4 है, तो पूरे में से k की पावर 4 बाहर आ जाएगा। और ये पहली वाली टर्म देख लो, k की पावर 4 बाहर, तो 2 इंटू बी की पावर 6 बचेगा, b की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर वहां से, फिर ये 3 इंटू बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 5 इंटू एफ की पावर 4, एफ की पावर 5 सॉरी, क्योंकि एफ की पावर 4 इंटू एफ तो एफ की पावर 5 बन जाएगा, 3 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 5 इंटू एफ की पावर 5। तो यहाँ से देख लो ये कैंसल आउट, तो k की पावर 4 एंड k किसके इक्वल है, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। तो इस k की जगह पे तुम इन तीनों में से कोई एक पुट करके आंसर मैच करवा सकते हो। तो किसके साथ मैच हो रहा है वो, a बाई बी, तो a बाई मतलब गिवन ही है, तो a बाई बी की पावर ये 4 आएगा, तो n कितना है 4 है। क्लियर है? यस सर। Yes. सेकेंड, थर्ड, Yes sir. थर्ड में देख लो कंपोनेंडो डिविडेंडो सभी को आता है, Yes sir. आता है ना? Yes. मतलब इसमें ये गिवन रहता है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो वहां से हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी? Yes sir. यही तो होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये लिख सकते हैं, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी से हम ये लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में हमें इस तरीके का फॉर्म गिवन रहता है, तो उस तरीके का फॉर्म गिवन रहता है और वहां से हमें ये लिखना होता है। उल्टा भी जा सकते हैं हम, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी से ये लिख सकते हैं तो इससे हम a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे यूज करनी है, तो बस यहाँ पे रीअरेंज करना है हमें टर्म्स को। अरेंज रीअरेंज मतलब ये किसको किसको एक साथ लेना है वो डिसाइड करना है। तो इसको देखते हुए देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने सिंपली इजीली सॉल्व हो जाए, वरना वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर 5 वाली चीजें बन जाएगी, बहुत गंदा मतलब लंबा एक इक्वेशन आएगा, फिर उसमें टर्म्स कैंसल आउट करना वो थोड़ा एक टाइम टेकिंग बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो पहले क्या करो, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो सोचो, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको डिनोमिनेटर को। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स
एंड नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी वाला फॉर्म दिख रहा है ना। यस सर। तो यहाँ से देख लो, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है, तो वहां से क्या लिख सकते हैं, a बाई बी सी बाई डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यस सर। अब उसके बाद देख लो, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो क्या ये पॉसिबल होगा, क्या यहाँ से कोई रियल x मिलेगा? नो सर। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है ये? यस सर। और किसी ने तो कुछ पूछा है, क्या पूछा अभिषेक? हाँ, कर सकते हो। ये देख लो, ऊपर वाले के फैक्टर्स, ये एक्स क्यूब वाले, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ऊपर वाले में फैक्टर बताओ, एक फैक्टर क्या आएगा? -1 एक्स प्लस 1 फैक्टर, रूट -1 तो फैक्टर एक्स प्लस 1 ना, फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है। नीचे में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो कैंसल आउट। अब उसके बाद भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हो, या तो कंपोनेंट और डिविडेंडो से भी जा सकते हो। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये देख लो, पहला वाला क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। यही तो फैक्टर होते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 के, एंड एक्स क्यूब माइनस 1 को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स क्यूब गया, 1 इज इक्वल टू -1 नहीं पॉसिबल होगा, तो यहाँ से भी x बिलोंग्स टू 5 आएगा। ठीक है, यस सर। ऐसे भी जा सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ये इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद वाला जो एग्जांपल है उसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो से ही अप्रोच करना है। फोर्थ वाले को कर लोगे अब उसको? यस सर। वो तो डायरेक्टली दिख भी रहा है, 4 6x प्लस 2a एक ब्रैकेट में एंड 3b प्लस c दूसरे ब्रैकेट में, और अगले वाले में जो राइट हैंड साइड में है तो 2x प्लस 6 है एक ब्रैकेट में एंड b प्लस 3c दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, यस। चलो 5th 6th 7th 8th 9 10, कोई डाउट? 10th देख लो कौशल, और इसके पहले किसी का कोई डाउट है? तनिषा 9th में हिंट बता देता हूं मैं, तनिषा क्या करना है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे छोटा होना चाहिए x प्लस 2 के स्क्वायर से, एंड ये छोटा होना चाहिए किससे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 से, है कि नहीं? तो यहाँ पे देख लो, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे छोटा एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर इससे छोटा। अब फाइनली यहां से जो x आएगा एंड यहां से जो x आएगा, दोनों का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। ठीक, कर लोगे अब? Yes, sir. एंड 10th वाला देख लो कौशल, 8th। 8th में क्या पूछा तुमने, क्या इसमें क्या दिक्कत है आयुष?
वो न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका कैसे करें? अब तुम बताओ क्या करेंगे उसका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लिए इसके। बताओ, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या करे उसका? क्या करें? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0। प्लस 0 क्या करोगे उसको प्लस 0 करके? सर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 अगर नहीं, सॉरी सर, थोड़ा सोचो, क्लास नोट्स भी देख लिया करो सॉल्व करने से पहले, ठीक है। यहाँ पे ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब उसके बाद सॉल्व कर लो। यस सर। 10th 1/x - 2 - 1/x, इसमें क्या करेंगे बताओ? एक तरफ लेके आ जाएंगे पूरे को, है क्या नहीं? तो एक तरफ जब लेके आओगे तो 1/x - 2 - 1/x -2/x + 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो ये देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × x + 2। यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ x - 2 × x + 2 एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ x × x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 x + 2, ठीक है, लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये x² + 2x, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x² + 4 बन जाएगा, क्योंकि a + b and a - b, x² - 4 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2x² + 4x डिवाइडेड बाय x - 2 x + 2 लेस देन 0, तो एक x² गया, ठीक, -2x², ये बचा हुआ है अब -2x² + 6x + 4 डिवाइडेड बाय x × x - 2 x + 2 लेस देन 0। अब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा रहेगा x² - 3x - 2, -2 ही बचा रहेगा ना, हाँ, एंड डिवाइडेड बाय x - 2 x + 2 लेस देन 0। -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, x² - 3x - 2 अपॉन में x × x - 2 x + 2, इनइक्वालिटी चेंज है। अब ऊपर वाला तो इजीली फैक्टराइज तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके रूट्स निकाल लेंगे, इसके इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट से मान लो। तो यहाँ पे अल्फा = 3 + √9 + 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड बीटा = 3 - √9 + 8 अपॉन 2। इजीली फैक्टराइज नहीं होता तो यही करते हैं। अब रूट्स हमें मिल गए तो इसके फैक्टर्स x - अल्फा x - बीटा। अब मेरे ख्याल से क्लियर है होगी सारी चीजें कि क्या करना है आगे। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट, अब ये देख लो इन दोनों में कौन बड़ा है। पहले तो सबसे छोटा तो -2 आता है, फिर उसके बाद आता है ये वाली क्वांटिटी बीटा, बीटा एक निगेटिव क्वांटिटी आएगी, फिर उसके बाद आएगा 0। अब हमें बस ये बताना है अल्फा बड़ा है या 2 बड़ा है, क्योंकि 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है ना, अल्फा भी। तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लो, 4 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 तो 3.5 समथिंग आ जाएगा, मतलब ये 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे अल्फा, अब इसमें इक्वल टू भी है शायद, नहीं सिर्फ लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू भी है, ठीक है, ये आ जाएगा ये। तो इसमें ये अल्फा बीटा को इंक्लूड करना है, बाकियों को नहीं करना है, सबकी पावर ऑड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
प्लस वाला रीजन, तो ये रीजन था, इंटरवल में लिख लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ सर अगर डिनोमिनेटर में जो एक्स का कोएफिशिएंट है सर वो माइनस में, और हम उसे पॉजिटिव करने के लिए अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फिर भी उसकी जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी ना सर? हाँ हो जाएगी ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे तो इनइक्वालिटी मतलब चेंज हो। हाँ साइन बदल जाएगा मतलब सर, हाँ साइन विल चेंज। हाँ होगा ना, इनइक्वालिटी चेंज मतलब वही होगा। यस सर, थैंक ठीक है, तो ये 3 डीपीपीस थी। उसके बाद मैच द कॉलम मैंने बोला था, वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक मैच द कॉलम, फर्स्ट मैच द कॉलम, ए बी सी डी, कोई डाउट? सेकेंड मैच द कॉलम, थर्ड मैच द कॉलम, किसका, थर्ड का या सेकंड का? अनुष्का, थर्ड का। देख लो Q ऑफ X इज पॉजिटिव 2 to 7 में। अब ग्राफ देख लो, पहले वाले में तो 2 to 7 में थोड़ी आ रहा, पहले तो ऐसा गिवन है ना, 2 यहाँ पे एंड 7 यहाँ पे, तो 2 to 7 में पॉजिटिव थोड़ी बोल सकते हैं हम इसको। तो पहला वाला तो क्या, क्योंकि इस रीजन में 2 to मान लो ये क्या है, अल्फा है, 2 to अल्फा में तो पॉजिटिव निगेटिव आएगा, लेकिन अल्फा टू 7 में पॉजिटिव, लेकिन पूरे 2 to 7 में पॉजिटिव नहीं आएगा, ये तो गया। फिर उसके बाद ये देख लो, ये ग्राफ है, ये 2 7, 2 to 7 में ये ग्राफ आता है, तो क्या ये पॉजिटिव है क्या? 2 to 7 में पॉजिटिव है क्या वो Q ऑफ X? ये उसका ग्राफ अगर गिवन है तो है? नो सर। अरे है ना, ऊपर लाई कर रहा है ना ग्राफ, सर लेकिन लेकिन क्या? वो पॉजिटिव के लिए वो ग्राफ के बाहर होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी, वो ग्राफ अपवर्ड वाला था तब वो ग्राफ के बाहर। रीजन देख लो ना तुम, रीजन वाइज कंसिडर करो, ये अपवर्ड वाला था तो इसके इधर तो वो ऊपर वाला रीजन आ रहा है ग्राफ का तो पॉजिटिव है, बीच वाले ले लिया तो मतलब ये वाला ले लिया तो नीचे वाला रीजन आ रहा है तो निगेटिव, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड है ना, तो पॉजिटिव इस रीजन के लिए आता है, मतलब इस रीजन में वो पॉजिटिव, ठीक है। हाँ सर। ऐसे फिर बाकी के भी बन जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 2 डी ऑप्शन, वाई आर इज आंसर, डी ऑप्शन में आर भी दिया है क्या? ठीक है, देख लो, पहले तो डी का ग्राफ देख लो, आर का ग्राफ, और ये ग्राफ किसके है ये भी ध्यान दिया करना थोड़ा सा, यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, इसका इसमें a पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके बाद d भी पॉजिटिव रहे, d निगेटिव रहेगा क्योंकि नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग। उसके बाद ये देख लो वर्टेक्स -b/2a कॉमा -d/4a, तो -b/2a पॉजिटिव है, -b/2a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो b को कैसा होना पड़ेगा, निगेटिव, तभी तो वो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आएगा, एंड पूरा कैसा हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, तो यहाँ से b निगेटिव,
एंड ये देख लो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर, ये 0, c पे, तो ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है तो c को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसमें abc का प्रोडक्ट कैसा आता है, लेस देन 0। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और किसी का कोई डाउट मैच द कॉलम में? कोई डाउट? ठीक है, फिर चलो फिर टॉपिक के ऊपर ही आ जाते हैं। हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख रहे थे, हमने वो देख लिया था कि ए पॉजिटिव है तो 3 ग्राफ है, तो उसमें कौन से इंटरवल में पॉजिटिव रहता है एफ ऑफ एक्स, कौन से में निगेटिव रहता है और कहाँ पे 0 रहता है। ए निगेटिव के लिए भी हमने देख लिया था, उसमें किसी को कोई डाउट? अब उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वो फिर से एक बार देख लो सारे ग्राफ। देख ले सारे ग्राफ। ओके देन, चलो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं नोट में हम। वैसे ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बता दिया था कि उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। हमें ये गिवन रहेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड ये बोला जाएगा पहले वाले में, यहाँ पे ये ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी रियल है, तभी इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। एंड यहाँ पे ये बोला जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या हुआ यश, f of x is greater than 0 for all x, for x belongs to R। f of x is greater than 0 for x belongs to R, तो कौन सा ग्राफ आता है बताओ, मतलब ऐसा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो कौन सा ग्राफ आएगा, सारे x के लिए पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ आएगा, है कि नहीं, सारे x के लिए पॉजिटिव f ऑफ x इसी में रहता है, तो इसमें बताओ सारे x के लिए पॉजिटिव है तो ये ग्राफ है, तो इसमें a कैसा होता है एंड d कैसा होता है, a कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, एंड d कैसा होगा, नेगेटिव। Negative. ठीक है, d निगेटिव होगा एंड a पॉजिटिव होगा। इसलिए क्वेश्चन किस लिए होता है, हमें यहाँ पे कहीं पे तो एक पैरामीटर गिवन रहता है abc में, लैम्डा के फॉर्म में, अल्फा बोलो कुछ बोले, कि पैरामीटर गिवन रहता है एंड बोला जाता है कि f ऑफ x इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू R, सारे x के लिए पॉजिटिव, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन सा ग्राफ, ये वाला, ये ग्राफ। अगर ये ग्राफ है तो उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0,
तो ये भी एक लैम्डा के टर्म्स में इनइक्वालिटी आएगी और ये भी लैम्डा के टर्म्स में। फाइनली दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बोला गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, कौन सा ग्राफ, सारे एक्स के लिए निगेटिव, डाउनवर्ड वाला, कंप्लीटली डाउनवर्ड है ना ये वाला ग्राफ आएगा। तो इसमें तुम बताओ ए कैसा होता है, लेस देन 0। लेस देन 0, एंड डी भी कैसा Less than- आएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 आएगा। ठीक है, दोनों लेस देन 0 आएंगे इसमें। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ रहेगा वो आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं एंड सीधे तरीके से भी बनते हैं। सीधा तरीका मतलब उसमें हमें ए पता होता है पॉजिटिव है, फिर डी निगेटिव आता है तो वो कंप्लीटली अबव, फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। लेकिन उल्टा पूछना है तो हमें गिवन रहता है एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो वो कब होगा, जब ये कंप्लीटली अबव वाला ग्राफ आएगा तो इसमें ए पॉजिटिव डी निगेटिव होता है। हाँ, सी का अपने आप एडजस्ट हो जाता है, वहां पे कोई जरूरत नहीं सी कंसिडर करने की। ठीक है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ c is greater than 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0 does not have any real root, then find the sign of first इसमें a, सेकेंड में a plus b plus c, थर्ड में 4a minus 2b plus c, फोर्थ में a minus b plus c into b square minus 4ac। इनके साइन हमें बताने हैं, कैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वगैरह, इस तरीके से। सोचो थोड़ा सा। ठीक है, 4 लोगों ने तो दे दिया। आर्या सही है, यश सही है, कौशल सही है, अभिषेक सही है। ठीक है, बाकी लोग अब देख लो। यहाँ पे जब भी अब इमेजिनरी रूट्स आएंगे,
मतलब ये नॉन रियल रूट्स है, डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, तो रूट्स तो इमेजिनरी रहेंगे। एंड इमेजिनरी रूट्स जब आएंगे तो या तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी या ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, है कि नहीं। मतलब इसका अभी ये इक्वेशन जो गिवन है, हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एक्सप्रेशन बनाना मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स है, अगर इसका इक्वेशन बनाते हैं तो उसके इमेजिनरी रूट्स है, तो वो या तो इसमें पॉसिबल होगा या इसमें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक देखो, एक चीज हमें गिवन है, सी हमें पॉजिटिव गिवन है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तो तुम बताओ वो कौन से इसमें होगी, इसमें होगी या इसमें होगी, पहले वाले में या दूसरे फर्स्ट वाले में। मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आती है, इसमें आती है। इमेजिनरी रूट से तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें और एक कंडीशन गिवन है, सी पॉजिटिव, तो सी पॉजिटिव इसमें रहता है या इसमें रहता है, फर्स्ट में, है कि नहीं। सी पॉजिटिव इसमें रहता तो ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, ये गया, तो ये ग्राफ है उसका, ठीक। अब इसमें एफ ऑफ एक्स कैसा रहता है, ए इसका पॉजिटिव रहता है, एंड एफ ऑफ एक्स भी कैसा रहता है, डी निगेटिव रहता है, एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो पहले वाले का साइन तो पॉजिटिव आएगा, वो तो कंफर्म हो गया। अब ये बताओ ये दूसरा हमें कब मिलेगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, 1 वन, वन पुट करने के बाद, एंड सारे एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, सारे एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स की जगह पे कुछ भी पुट करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव रहेगा, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद ये बताओ ये हमें कब मिलने वाला है, एक्स की जगह पे क्या पुट करने के बाद, -2 -2, देख लो ना, एक्स की जगह पे जब -2 पुट करेंगे तो 4a -2b प्लस सी, इसका मतलब एफ ऑफ -2 पे हमें ये मिलता है, और वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो वहां से 4a -2b प्लस सी भी कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। अब ये बताओ ये a माइनस बी प्लस सी कब मिलता है, ऑफ -1 -1, तो ये ग्रेटर देन कैसा आता है, 0 आता है, फॉर a माइनस बी प्लस सी भी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन अब उसको वो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स क्या है, वो डी, D उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डी तो निगेटिव है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, निगेटिव। क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें, अब साइन में, तो जब भी इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स, तो दो ग्राफ पॉसिबल है, या तो ये या ये, एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस पेज देख लो, जल्दी करो।
हो गया? हो गया क्या आयुष? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये है एफ, ये गिवन है इक्वेशन ax square plus bx plus 1 is equal to 0 has imaginary roots, have imaginary roots. Imaginary roots, then find the sign of following terms. तो पहला है a plus b plus 1, दूसरा है a, या तो पहले में a फिर उसके बाद a plus b plus 1, फिर उसके बाद a plus 2b plus 4. इनके साइन बताने हैं तो जल्दी करो। थोड़ा डाटा जो गिवन है, क्वेश्चन जो गिवन है उसको ऑब्जर्व करो। सभी लोगों से आना चाहिए इसका आंसर। चलो, आर्या सही है, अनुष्का सही है, यश, अभिषेक, कौशल, सभी लोगों ने, बाकी समीक्षा, ईशा, आशीष, अर्चित, लोकेश, मल्हार, सभी लोग बताओ, तनीषा। ठीक है, सही है तनीषा। बाकी लोग आ गया मल्हार? हाँ सही है आशीष। समीक्षा,
ठीक है, देख लो यहाँ पे। अब जब इसके रूट्स इमेजिनरी गिवन है, पहले तो इसको एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन लेते हैं एक्स प्लस बी एक्स प्लस वन। ठीक है, हाँ सही है समीक्षा। अर्चित ध्यान से थोड़ा, लास्ट वाला तुम्हारा गलत है अर्चित। तो यहाँ पे पहले ये एक्सप्रेशन बना लिया हमने, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसमें देख लो एक्सप्रेशन में इसके क्या बोलेंगे, इसके इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है। रूट्स इमेजिनरी है तो या तो ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला होगा। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, 1 है, +1। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। ऑब्जर्व करने के बाद हमें वो दिख गए, और कांस्टेंट टर्म जब पॉजिटिव रहती है तो ये वाला ग्राफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो इसकी वजह से ये वाला ग्राफ आएगा। एंड इसमें ए कैसा रहता है, पॉजिटिव, डी कैसा रहता है, निगेटिव, एंड एफ ऑफ एक्स कैसा रहता है, पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो पहले वाले में ए कैसा पॉजिटिव आ जाएगा, सेकंड में ये a प्लस बी प्लस वन हमें कब मिलने वाला है, x = 1। जब x = 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 भी पॉजिटिव आएगा। एंड ये कब मिलेगा ये बताओ, जब हमें इन दोनों को रिलेट करना है ना। हम कैसे बता रहे हैं कि x की जगह पे 1 पुट करना पड़ा, हमने इन दोनों को रिलेट किया, इन दोनों को रिलेट किया और हमने बता दिया कि x की जगह पे 1 पुट करने के बाद हमें ये मिलता है। और रिलेट हम कैसे कर पा रहे, कांस्टेंट टर्म सेम है दोनों में, कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम है, उसकी वजह से हमने डायरेक्टली बोल दिया x की जगह पे 1 पुट करो। लेकिन अगर हम फर्स्ट है इसकी बात करते हैं, इन दोनों की कांस्टेंट टर्म अभी अलग अलग है, इसमें कांस्टेंट टर्म 1 है एंड इसमें कांस्टेंट टर्म 4 है। तो पहले कांस्टेंट टर्म को हम 1 बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म को 1 बनाएंगे तो 4 को क्या लेना पड़ेगा हमें, कॉमन, 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। एंड 4 को कॉमन लेने के बाद देख लो क्या मिल जाएगा, a/4 प्लस b/2 प्लस 1। अब कंपेयर करो, अब हमें दिख जाएगा x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, इसको देखते हुए 1/2। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है क्लियर है, कांस्टेंट टर्म को सेम बनाओ, तभी जाके हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि x की जगह पे क्या आएगा। तो वो तो हमें पता चल गया। अब थर्ड वाला कैसे मिलेगा हमें, जब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/2, और ये भी पॉजिटिव आएगा तो ये a/4 प्लस 2b/2 सॉरी प्लस c ग्रेटर देन 0 1 है यहाँ पे b/2 प्लस 1। अब एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस 2b प्लस 4 ग्रेटर देन 0। एंड फोर्थ वाला f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। क्लियर है, अब ये साइन बताना आ जाएगा। यस सर। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से जिनका भी बाकी है। फिर अब उल्टे तरीके से आते हैं, जो नोट में मैंने पॉइंट लिखवाया था उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। ये तो सीधा है, रूट्स इमेजिनरी तो दोनों में से कोई एक ग्राफ होगा, वो डिपेंड करता है कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, या तो चलो और एक क्वेश्चन लिख लो इसमें, एक क्वेश्चन और, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c आर, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल है, आर इमेजिनरी then which of the following is correct, always correct।
then which of the following is always correct? ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन में ये AC का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, A ग्रेटर देन 0, इसमें ये ऑप्शन है, इसमें से बताना मल्टीपल करेक्ट है, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमेशा ये बताना है। सही है यश, अभिषेक, कौशल, सही है। नहीं अर्चित, आशीष सही है, आर्या एक रह गया तुम्हारा, समीक्षा तुम्हारा भी एक रह गया, मल्हार सही है, आयुष गलत, अनुष्का गलत, हाँ सही है समीक्षा, वो भी एक आएगा। ठीक है, तो ये देख लो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रूट्स आर इमेजिनरी और एबीसी के साइन के बारे में कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया गया है। हाँ सही है आर्या, सही है अनुष्का, एबीसी के साइन के बारे में कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया गया है, तो हमें अब दोनों ग्राफ कंसीडर करने पड़ेंगे इसके, जब इसका एक्सप्रेशन हम बनाते हैं ना, इसमें एबीसी के साइन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है और इसका जो इक्वेशन है उसके रूट्स इमेजिनरी है, तो ये इसमें भी पॉसिबल है एंड ये इसमें भी पॉसिबल है, मतलब ये दोनों हमें अब कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा, ये भी एंड ये भी, और ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें बताओ तुम एफ ऑफ एक्स क्या है, ए कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, डी देन 0, सी पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, एंड एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें ए नेगेटिव, डी नेगेटिव, सी नेगेटिव, एंड एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? अब ये बताओ इसमें एसी का प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, एंड इसमें भी एसी का प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, है कि नहीं? तो मतलब एसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ए ग्रेटर देन 0 क्या दोनों को सेटिस्फाई करता है क्या? नो सर, ए ग्रेटर देन 0 दोनों को सेटिस्फाई करता है नो क्या? सर, नहीं। ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 क्या दोनों को सेटिस्फाई करता है क्या? ये सी ऑप्शन, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है क्या, सी? नहीं ना, क्योंकि ये एफ ऑफ 1 लेस देन 0 है, एंड एफ ऑफ 1 लेस देन 0 कौन से में आएगा, फर्स्ट में या सेकंड में? आवाज आ रही है ना मेरी? सेकंड में, तो वो फर्स्ट को थोड़ी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम ये करते हैं एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1, ये दोनों में कैसा आता है, पहले वाले में दोनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, दूसरे वाले में दोनों नेगेटिव तो प्रोडक्ट
पॉजिटिव आएगा, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन। क्लियर है? अब ये ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, वो ऑलवेज करेक्ट। चाहे हम दोनों में से कोई भी एक कंसिडर करेंगे तो वो हमेशा सही रहेगा। तो ऐसे दो ऑप्शन कौन से? ए एंड डी। क्लियर है? सर वो क्वेश्चन में ABC बिलोंग्स टू क्या था सर? रियल, रियल, तभी तो उसका ग्राफ बना सकते हैं हम। ABC बिलोंग्स टू रियल। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। उसके बाद में जो था, जो नोट में मैंने पॉइंट लिखवाया था, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है? ठीक है, दिन आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि अभी इतना नहीं हुआ है। वो DPP भी नहीं दे सकता क्योंकि उसमें लॉग के क्वेश्चन है, एंड इसमें अभी वो साइन कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। और ठीक है? यस सर। यस सर। How frequently in a week we need to revise previous topics? चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कर सकते हो तुम एक टॉपिक, लेकिन जब एक ही टॉपिक रखना एक वीक में रिवाइज करने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारे 2-3 टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है, तीसरा टॉपिक चल रहा है एंड 2 टॉपिक हो गए हैं, और तुम्हें पहले के 2 टॉपिक्स रिवाइज करने, तो एक वीक के लिए एक टॉपिक लिया करो, एक वीक के लिए एक टॉपिक।